श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा पूरी हो गई है जो कि बिहार में चल रही है। गुरुजी ने आज की कथा में 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो प्रदोष और शिवरात्रि पर करने हैं। गुरुजी ने कहा, यदि आपके घर में अत्यधिक कर्जा हो गया है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, तो मासिक शिवरात्रि यानी कि हर महीने शिवरात्रि आती है। इस पर आप एक नियम धारण कर लें कि मैं हर शिवरात्रि पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, बेलपत्री का वृक्ष भी आपको नहीं मिलता है तो आपके घर में जो गमला हो उसकी मिट्टी लें, या गार्डन हो तो उसमें भी आप छोटी सी शिवलिंग का निर्माण करें। तो छोटी सी मिट्टी की ढेली उठाकर उस पर ही आप पूजन सामग्री चढ़ाकर भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग की पूजन करें तो आपको मिल जाए फूल, बेलपत्री, दूध, कच्चा दूध गाय का। इस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करें, दीपक जलाएं। उसके बाद जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तब आप पार्थिव शिवलिंग का वहीं पे विसर्जन कर दें। और चाहें तो आप मिट्टी को लाकर गार्डन से या आपके गमले से मिट्टी लाकर घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। पर मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन का बहुत ही महत्व होता है। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, तो आप उनके घाट के तट पर जाकर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बालू रेत से कर उनका पूजन भी कर सकते हैं। उसका और भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। गुरुजी कहते हैं, जितने बालू रेत के जितने कण होते हैं उतनी ही शिवलिंग बनाने का, उतनी शिवलिंग की पूजन करने का हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो हम रेत बालू से शिवलिंग बनाते हैं तो करोड़ों कण उसमें होते हैं, तो हम जितने कणों की पूजन करते हैं उतने ही शिवलिंग की पूजन का हमें फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर शिवरात्रि पर करें या महीने में किसी भी दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पर गुरुजी ने कहा, महीने में, हफ्ते में एक बार जरूर से ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। दूसरा उपाय प्रदोष का है जो कि कल है, यानी कि 25 अप्रैल को प्रदोष है। इस दिन आपको अपने, गुरुजी ने कहा, यदि कर्जा अत्यधिक बढ़ गया है, आपके जीवन में कर्जे में लदालूम हो गए हैं, आप कुछ भी रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा है, तो 3 स्थान पर आप प्रदोष के प्रदोष दीप जलाना प्रारंभ कीजिए। बाबा आपका हाथ अवश्य ही पकड़ लेंगे। आपको एक दीपक अपने घर के चौखट पर लगाना है, लंबी बत्ती का, घर की ओर बत्ती का मुख रखिएगा। और यदि गोल बत्ती लगा रहे हैं तो गोल बत्ती लगा सकते हैं, पर धन वृद्धि के लिए, हम लक्ष्मी वृद्धि के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं। एक दीपक आपको बेलपत्री वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन दीप लगाने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और कभी धन की कमी नहीं आती है। और तीसरा दीपक आपको भोलेनाथ की चौखट पर लगाना है। 3 जगह पर दीप लगाना प्रारंभ कीजिए। महीने में 2 प्रदोष आती है, आप दोनों प्रदोष पर लगाइए या एक प्रदोष पर लगा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, लगातार 4 से 5 प्रदोष करके देखिए, आपके जीवन से कर्ज उतर जाएगा और आपके घर में खुशियाँ आएगी, माँ लक्ष्मी जी का आगमन होगा। ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी आपको कम से कम 5 शिवरात्रि करनी है। उसके बाद देखिएगा आपका जीवन अवश्य ही बदल जाएगा। आज की कथा के दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही प्रदोष और शिवरात्रि के हैं, ज़रूर से ही कीजिएगा। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।